हाँ बस 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 बस। जयंत की तो आप पढ़ाई भी चल रही बिल्कुल है। मतलब अपन क्लास के जयंत लिए इंतजार करते रहते हैं। हाँ कोई जयंत हमारी की तो क्लास पढ़ाई ले, चल रही क्यों? हमारी कोई क्लास ले ले। अरे बाप रे, इतने फेसबुक लाइव हो गए जयंत, पागल हो जाए हाँ मान। बाप रे, बंसी जी ने भी मैं तो शुरू कर दिया है। हाँ हाँ बंसी जी तो उन्होंने सोचा होगा ना भाई ये सब कर रहे हैं तो मैं क्या करी। हाँ, तो नहीं सर, बहुत सारे लोगों को मेरा जोड़ मेरा दिया। प्लान ये है कि मैं उन लोगों को ढूंढ के ला रही हूँ जिनको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। नहीं बंसी जी को हम लोग भूले नहीं भाई, कैसे नहीं बोल नहीं, रही बंसी जी की बात नहीं कर रही सर मैं, बंसी सर की बात कर ही नहीं रही हूँ सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ हाँ सर। आज हमारे आज उमा जी नहीं आई आज? पता नहीं, मैंने उनको उमा खबर तो जी कर दी थी। करना चाहिए ना, फिर बोलेंगे स्त्रियां कम है। हाँ करा, हमने बोला आएंगे भाई आएंगे मैंने क्लिक आएंगे। करा है। आह, आया 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 हेलो सर। आवाज मिस्टर आई? चटर्जी क्या आ हुआ? जाओ यार। आ गए मिस्टर देशमुख, आ गए मिस्टर। अरे अरे काशीकर साहब, गुड हाँ हाँ, गुड, हेलो हेलो। वेरी गुड, आवाज आ वेलकम गई? वेलकम। आवाज तो आ गई, चेहरा हाँ दिखा दो। वेलकम वेलकम। चेहरा दिखा अब दो चेहरा आलोक भी भाई। दिखा दें? हाँ हाँ हाँ। क्या तो ये माँ लिए ना मेरी जान। ये पुरनूर चेहरा। हाय हाय, बड़ा बड़ा तेल ऊन लगा, कंगी उंगी करी अच्छा, भैया। आज तो हाय अरे एकदम भैया 3 बज रहे हैं, तनिक चेहरा चमकाए लिए। अभिनेता है, अंग पोतने की आदत है भैया को ना। हाओ हाओ हाओ, बहुत अब ठीक आलोक कह रहे पूरे हैं। समय तुम चले फेसबुक शुरू लाइव पे करें। रहते हो। अबे तुम तो सुबह से शुरू हो अब जाते हो, आजकल रात तक क्या चलता करें, रहता। आजकल इतने ग्रुप से डिमांड आ रही है। अभी 16 तारीख को फिर वो बंसी जी वाले उसमें बोलना है दोपहर सवेरे, तो रोज कोई ना कोई होता रहता है। तो मैं मानता सर हूँ कि चलिए इस लॉकडाउन में मैं थोड़ा एक उत्पाद हूँ। उत्पाद ऐसा है जो मांग में है अभी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलिए शुरू करें। तेरी आवाज थोड़ा ठीक कर रहा आलोक। आवाज तो मेरी बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। यहाँ शायद थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आवाज आ रही है, देखिए। आ रही आवाज भी हेलो, आ रही, दिख भी रहा है। जी सर, मैं टकटका आलोक रही ये है। गीतांजलि। नया नहीं है ना, ये शुरू करते मीडियम। हैं। जी सर, मैं गीतांजलि आपका अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ सर। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हम सभी की तरफ से। और ये क्लास आपके हैंडओवर करती हूँ और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया किसी भी तरह का बीच में अनम्यूट करके डिस्टर्ब न करें, सर को सिर्फ सुने। और डिवाइस के बारे में बहुत नहीं पता है तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि सामने वाला बहुत फ्लो में बोलता है और फिर बीच में से कुछ आवाज आती है तो वो फ्लो टूट जाता है। तो कृपया आप लोग सब साथ दें, ठीक है सर? ठीक है, ओके। धन्यवाद गीतांजलि। मेरा मंच कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका आभार, और सभी मित्रों का जो अभी हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, हम लोग साथ हैं। विषय है सबसे जटिल और सबसे सरल, अभिनय। क्योंकि हो जाए तो वो पानी जैसा सरल है, और नहीं हो तो वो हिमालय जैसा पहाड़ है जिस पे चढ़ते ही नहीं बनता। बात शुरू करूं अगर अपने अनुभवों से, आज की युवा पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए। शुरुआत में हम सब एक ही ढंग से शुरुआत करते हैं। स्कूल के मंच में, कभी भीड़ में फेस्टिवल हो रहा है उसके मंच पर, कॉलेज के मंच पर, युवा महोत्सव में, या कभी कभी कुछ लोग फिर बाद में अपने शहर की शौकिया रंग मंडलियों के साथ जुड़कर भी काम करना शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं और अपने रंगमंच से जुड़े रहते हैं सीरियसली। कुछ लोग उसको एक कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम किसी नाट्य संस्थान में जाएं और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें। वहां से जाने के बाद कुछ लोग बॉम्बे जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रंगमंच में ही वापस अपना काम करने के लिए लौट आते हैं, जिसके लिए वो ट्रेनिंग लेने गए थे।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अवधारणा का विचार भी यही था कि हर राज्य और प्रदेश से युवा रंगकर्मी आएंगे और 3 साल की लाभ वापस जाके अपने प्रदेश में देंगे। हालांकि हुआ उसका उल्टा, क्योंकि आजीविका नहीं है, आर्थिक संकट है, तो आदमी ने अपेक्षाकृत सरल रास्ता चुन लिया और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसका पूरा हक है। समाज में हर तरह से लोग इसको लेते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम एक नौसिखिया होते हैं, नौसिखिया मतलब जब हमें कुछ भी नहीं पता होता, मंच क्या है, स्टेज क्या होता है, इसका एस्थेटिक्स क्या है, हम जाके कुछ कर आते हैं किसी स्कूल मास्टर के कहने पर या कॉलेज के लेक्चरर के कहने पर। दरअसल वो कला नहीं है, वो आपके अंदर कला है या हो सकती है, उसका एक संकेत है। लेकिन बीज को अगर अंकुरित होने दिया जाए, बीज को अगर पानी, धूप, हवा ना मिले तो वो सड़ जाएगा। इसलिए बहुत से लोग, 30% लोग आपको मिलेंगे देश में जो कहते हैं कॉलेज में हमने नाटक किया, स्कूल में हमने नाटक किया है, उसके बाद छूट गया भैया। महिलाएं कहती हैं हमारी शादी हो गई, इसलिए छूट गया। तो शादी से या नौकरी से इसके छूटने का क्या संबंध? ये तो हिंदी पट्टी के लिए एक अबूझ प्रश्न है, क्योंकि मराठी में और बांग्ला में ज्यादातर रंगकर्मी अपना जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा काम करते हैं। कोई बैंक में काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेंटर है, कोई कॉलेज में प्रोफेसर है। अगर मैं नाम लूं, डॉक्टर सतीश आलेकर, जब्बार पटेल, मोहन आगाशे, भास्कर चंदावरकर, अमोल पालेकर साहब, मराठी के लोकप्रिय अभिनेता और हिंदी के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर साहब। अमोल पालेकर, ये नाना पाटेकर साहब और जीजे, अमोल पालेकर और नाना पाटेकर तो जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएट। तो पेंटिंग जैसे माध्यम से आ रहे हैं, शिल्प जैसे माध्यम से आ रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में एक आदत है, हम जो कर रहे हैं वो अभिनय है। उसके बाद हमें कोई शौकिया रंगदल मिल जाता है अपने शहर का, तो वहां कोई 15-20 लोग होते हैं। उन 15-20 लोगों में से 2-3 लोग प्रबंधक होते हैं, 2-3 लोग डायरेक्टर या मैनेजर होते हैं, और 10-12 लोग अभिनेता होते हैं। तो उन 10 लोगों में इडिपस, 10 लोगों में शकुंतला, 10 लोगों में हेमलेट। तो एक श्रेष्ठता का अहंकार पैदा होता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर, मैंने बहुत बड़ा रोल कर लिया। रोल तो बड़ा ही था, तुमने किया कैसे, ये मेन बात है। दूसरा, 20 लोगों के नाट्य समूह में रहकर अपनी श्रेष्ठता को आप चरम पर नहीं आंक सकते कभी भी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एक ग्रामर है। एक प्रश्न कई बार ये भी आता है कि जो लोग यूनिवर्सिटियों में एमए करते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटियों में नाट्य कला में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, वो लोग भी तो एक तरह से देखा जाए तो काम के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, निश्चित रूप से बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन फिर भी प्रोफेशनल बनने के लिए 24 घंटे यही करना पड़ेगा। वो 2 घंटे का या 3 घंटे का क्लास नहीं है, या 3 घंटे का इवनिंग शगल नहीं है। वो सवेरे 6-7 बजे से लेकर लेट नाइट तक चलने वाला एक निरंतर यज्ञ है, जिसमें अभिनेता उठता है, अपनी वॉइस एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, क्योंकि देह और भाषा, वाचिक और दैहिक, ये 2 ही है जिससे वो सात्विक पे जाता है, भाव पे जाता है, रस निष्पत्ति पे जाता है, या कैथारसिस में जाता है। होता ही है कि जब हम शौकिया रंगमंच में होते हैं, हमने क्या अच्छा किया हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता। लोग बोलते तूने अच्छा किया, या लोग बोलते हैं तूने बहुत बुरा किया, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने क्या बुरा किया। क्योंकि कई बार हमारे रंग निर्देशक उतने डिटेल में समझा पाए हर चरित्र को, ये भी जरूरी नहीं होता शौकिया में, क्योंकि वो भी बेचारा कहीं से नौकरी करके आ रहा है और अपना घर परिवार छोड़कर शाम को थिएटर करता है। जो यूनिवर्सिटियों में शेक्सपियर पढ़ाते हैं और नाट्यशास्त्र पढ़ाते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने शेक्सपियर के नाटकों में मेन रोल किया है, या शेक्सपियर के नाटक डायरेक्ट किए हैं, या नाट्यशास्त्र पर आधारित प्रस्तुतियों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं ना। वो वैसे ही है, मैं जानता हूँ, एक कोर्स कैरिकुलम होता है, एक समरी होती है, एक टेक्स्ट बुक होता है, उसकी कुछ प्रैक्टिस होती है छोटी मोटी। लेकिन
ये आपको आगे बढ़ने के लिए दिशा दे सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता हूँ, प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, आपको अपना पूरा जीवन 24 घंटे इसी में देना पड़ेगा। आप सब्जी खरीदने जाएंगे ना, तब आप समाज शास्त्र के बारे में सोच रहे होंगे, आप पेपर पढ़ रहे होंगे, टीवी पर न्यूज देख रहे होंगे, आप बदलते राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम के ऊपर एक व्यक्ति के रूप में अपनी टिप्पणी अंकित कर रहे होंगे, जो एक रंगकर्मी के रूप में आपके काम देखेगी। जब आप दाल का भाव पता कर रहे होंगे, तो 5 तरह की दाल का भाव पता करते समय आप शायद अपने रोल की लाइन दोहरा रहे हैं। जब आप स्कूटर चला रहे हैं, तो शायद आप अपने नाटक का गाना गुनगुना रहे हैं। जिसे कहते हैं 24 घंटे तरन्नुम में खुमार, एक तरह के नशे में रहना। रंग नशा वो नशा है, अभिनय का नशा वो है। तो नौसिखिया से शौकिया, शौकिया से फिर किसी संस्था में दाखिला लेना, लेकिन असल ट्रेनिंग शुरू होती है ट्रेनिंग लेने के बाद। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो या भारतीय हिंदू नाट्य संघ अकेडमी हो, ऐसे संस्थानों से, या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय हो, यहां से निकलने के 3 साल बाद समझ में आता है कि काम कैसे करें। 2 साल 3 साल तक तो उसका खुमार रहता है कि मैंने अभी भी डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, मेरे पास में मैं स्टैनिस्लवस्की को पढ़ा हूँ, मैंने ब्रेथ के नाटक पढ़े हैं, मैंने मोहन राकेश पढ़ा है, कोर्ट मार्शल किया हूँ, इस खुमार में रहता है। फिर थोड़ी बहुत तारीफ भी मिलती है, थोड़े बहुत पेपर कटिंग भी स्थानीय अखबारों में आ जाते हैं, तो उसकी एक एल्बम बना के अपने मित्रों में जैसे शादी की एल्बम दिखाते हैं, वैसे रंगकर्मी खुश हो रहता है और फिर पकौड़े खा के अपना पेट भर लेता है, बिना ये याद किए कि ज्यादा तेल वाली चीज खाना गले को खराब करती है। इसीलिए एक्टर बनने के लिए ना रियाज चाहिए। एक गायक रियाज करता है ना, एक पहलवान रियाज करता है ना, एक खिलाड़ी रियाज करता है ना, लेकिन एक्टर एक ऐसी चीज है जो रोल मिलने पर डायलॉग की लंबाई देखता है और फिर क्या करता है कि कल से मुझे रिहर्सल पर टाइम पर आना है, देर से आना है या कट लेना है, बहाना बनाता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो हर नाटक में तुगलक और अश्वत्थामा ही चाहिए। अब मैं उसको नहीं मिला तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आवाज ट्रेनिंग एक एक्टर के लिए इतनी जरूरी है। अगर आपको 200 नाटकों में रोल करना है, तो 200 व्यक्तियों के रोल करने हैं। वो 200 रोल व्यक्ति आप नहीं है, तो आपसे अलग बॉडी, आपसे अलग देह, भाषा भिन्न, वाचिक भिन्न, जो पर्सनल मैनरिज्म होता है, व्यक्तिगत मैनरिज्म, कुछ हरकतें अपनी होती हैं, उसको छोड़ना और कैरेक्टर के मास्टर स्ट्रोक पे जाना, कैरेक्टर का एक मास्टर जेस्चर होता है, उस पे जाना। इसके बाद लोग समझते हैं कि एक्टर बनना मतलब डायलॉग बोलना होता है और तारीफ लेना होता है, ताली लेना होता है। ये तो सबसे छोटा काम है एक्टिंग। एक्टर एक गंभीर सामाजिक चिंतक होता है, तो समाज, देश और काल के बारे में एक संजीदा व्यक्ति होता है, जो अपनी थर्ड आई या तीसरी आंख से लगातार खुद को भी देखता है कि कहाँ मैं सम्मानित हूँ, कहाँ मैं अपमानित हूँ, कहाँ मैं दुखी हूँ, कहाँ मैं सुखी हूँ, कहाँ मैं अंतर्द्वंद में हूँ। इसको वो साक्षी भाव से स्वयं को ही देखता रहता है। इसके लिए उसके पास 24 घंटे का एक ऐसा समय चाहिए जब वो लिख पढ़ सकता। आज के एक्टर अच्छे इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी और हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करते। हिस्ट्री, साइकोलॉजी और फिलॉसफी की पढ़ाई के बगैर कोई एस्थेटिकल रंग, कोई डेप्थ, कोई गहराई अभिनय में नहीं हो सकती। उसे कहते हैं ओमिटिंग ऑन द लाइंस ऑन स्टेज। स्टेज पर जाकर डायलॉग की उल्टियां करना, बिना समझे, बिना महसूस किए बोलते रहना और बोलते रहना। अभिनय वहां से शुरू होता है जब नहीं बोलना शुरू होता है। रिएक्शन वहां से शुरू होते हैं जब सामने वाला बोलता है और आप उस पर अपनी आंखों से, अपने बॉडी से, अपने चेहरे के किसी भाव से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। एक्टिंग वहां शुरू होती है जब आप सच में दूसरे को सुनते हैं। देखिए, भगवान ने कान 2 दिए, आंख 2 दी है, नाक के 2 छेद हैं कि सूंघो ज्यादा, देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, बोलो कम।
हम लोगों ने उल्टा ही कर दिया है। हम लोग बोलने में विश्वास करते हैं, इसलिए स्टेज पर भी लोग पूछते हैं, सर उसका 2 पेज का डायलॉग तब तक मैं क्या करूंगा। ये अजीब सी बात है। आपके घर में आपके पिताजी आपको कुछ समझा रहे हैं बहन की शादी के बारे में, चाचा समझा रहे हैं, तो आप 1 घंटे सुन रहे हैं। उस समय आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि मैं क्या करूं? नहीं, क्योंकि आप सच में थे कि बहन की शादी के बारे में क्या कह रहे हैं। स्टेज पे जब आप होते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, रिहर्सल करने के कारण आपको मालूम है कि सामने वाला एक्टर इस समय ये बोलेगा और ये करेगा और ये मूवमेंट लेगा, तो वो यांत्रिक होना शुरू हो जाता है। उसे एंटिसिपेट करना लगता है, वो पहले से धारणा देने लगता है कि ऐसा कुछ होगा, जो कि गलत है। एक व्यक्ति के रूप में मुझे नहीं मालूम कि 2 घंटे बाद मेरा क्या होगा। एक चरित्र को भी नहीं मालूम कि 2 घंटे बाद उसका क्या होगा। उसे तो उस जीवन चरित्र यात्रा को साक्षात साइको फिजिकल रूप में उपस्थित होकर पूरे भाव के साथ, दर्शक के साथ, एक चेतना के साथ, एक विश्लेषण और संश्लेषण के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो दर्शक के दिमाग के तंतुओं को झंकृत करे, दिल के तारों को झनझनाए और अंदर भावनाओं का गुबार, एक ज्वालामुखी, एक विस्फोट हो जाए। कई प्रस्तुतियां देखने के बाद दर्शक चुप रह जाता है, इतना घनीभूत असर होता है, तालियां ही नहीं बजती। तो अभिनय करने के लिए अभिनय नहीं करना पहले आना चाहिए। होता क्या है, अभिनेता अपनी एक कोई स्टाइल बना लेता है और ज्यादातर उसका आदर्श होता है सिनेमा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आलोक, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर, आलोक सर, आलोक, आवाज आवाज नहीं आ रही है, है आवाज नहीं आ रही है। स्पीच किसी और की नहीं, आवाज निकल आ रही है, अब आ रही है, सर आपका अभी नेटवर्क अभी आ रही है। अब आ रही है। थोड़ा चेक कर एक बार नेटवर्क। नेटवर्क यहाँ तो ठीक दिखा रहा है। हाँ हाँ, अभी आई तेरी आवाज, पहले बीच में अब आ चली रही गई। है आवाज? हाँ आ रही है, अभी आ रही अच्छा, मैं बोल रहा था कि एक बौद्धिकता के बिना एक्टर क्या करता है। आवाज आ रही है? जी है। हाँ आवाज आ रही है? जी आ जी रही है। तो एक्टर एक्टर किसी आदर्श को कॉपी करने लगता है। इससे पीटर ब्रूक ने कहा है कि 35 साल पहले एक्टर बनता ही नहीं, वो या तो जोश में बात कर रहा होता है या वो किसी आदर्श की नकल कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है। होश में तो वो बाद में आता है। जब 35 साल का हो जाता है, दाल भाव, गैस का सिलेंडर, पत्नी, प्रेमिका, बच्चे, ये सब पता हो जाता है ना, तब हयवदन कर सकता है, तब आगे दूर कर सकता है। 22 साल के लड़के को जिसने नहीं हुआ बेचारे को अभी, या वो लाइन मारने से आगे ही नहीं बढ़ा, उसे आपने कपिल देव बनाकर विवाह बाद के यौनोत्तर संबंधों के बारे में एक्टिंग करने छोड़ दिया, वो बेचारा मारा जाएगा, अश्वत्थामा की तरह मारा जाएगा। वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है। ऐसे ही आपने अंधा युग में एक 24 साल की लड़की को गांधारी बना दिया, बाल सफेद कर दिए, काली कर दी। अरे गांधारी का रूप तो दे दिया, गांधारी की आत्मा कहाँ से लाएगी वो मातृत्वता भाव उसके अंदर नहीं है, वो वात्सल्य का भाव नहीं है, और फिर उस वात्सल्य को खो देने की पीड़ा, मतलब कहाँ से? इमेजिनेशन के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तुमने हर कुछ अनुभव नहीं किया सकता, इमेजिन करो। अरे भाई, इमेजिनेशन के लिए भी तो कोई रियल ग्राउंड चाहिए, कोई एक एयरपोर्ट चाहिए ना जहां से प्लेन उड़ सके और लैंड सके। अब एयरपोर्ट ही नहीं है, रनवे ही नहीं है, आप बोलोगे इमेजिन करो प्लेन उड़ रहा है, तो पागल हो जाएगा आदमी। ऐसे ऊपर चला जाएगा प्लेन, वापस गिरेगा तो क्रैश हो जाएगा फिर वो। इसीलिए एक्टर के अंदर व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक आचरण में अभिनय ना करने की आदत होनी चाहिए। वो अपनी ताकत कैमरे के सामने या मंच पर दिखाए, रिहर्सल में दिखाए। कभी आपने सोचा है कि हम लोग के यहाँ में प्रॉब्लम होती है डायरेक्टर्स को, सर मुझे फलाने एक्टर से फीडबैक नहीं मिल रहा, मुझे फलानी एक्ट्रेस को कोऑपरेट नहीं कर रही। ये होता है क्योंकि पता चला आप समझदार एक्टर हैं और मैं बेवकूफ एक्टर हूँ, तो मैं सिर्फ डायलॉग बोल रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ और घड़ी देख रहा हूँ,
और सोच रहा हूँ कि 7 बजे और निकल जाऊं घर से, जाकर सीरियल देखूं या सिनेमा देखूं या जुआ खेलूं या दोस्तों के साथ पार्टी करूं। और आप जो है सोच रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी वो जो थी घनीभूत पीड़ा मन में बंधी। तो आप कामायनी के स्तर पर हैं और मैं कौवा उस स्तर पर, तो फीडबैक नहीं मिलता सर। लेकिन प्रोफेशनल एक्टर अक्सर अपने के साथ काम करके भी अपनी श्रेष्ठता साबित करता है, यही उसकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी है। आपको हमेशा अपने बराबर के एक्टर नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, आपको कई बार तो ऐसे एक्टर मिलेंगे जिन्हें उच्चारण भी आपको सुधार के देना पड़ेगा। विश्वास नहीं, विश्वास, या इस जगह थोड़ा ऐसे बोल। मतलब अच्छा एक्टर वो है जो अपना काम अच्छा करे और दूसरे के काम को भी अच्छा करवाने में मदद कर दे। अच्छा एक्टर वो नहीं है जो सिर्फ अपना काम करे, अपना रोल अच्छा करे और बाकी टीम को भाड़ में जाने दे ना। अच्छे एक्टर हर सीन में वो एक्टर के साथ रीडिंग करते हैं, शो से पहले बात करते हैं। अगर हीरोइन है या नायिका है तो उसके साथ भी पर्सनल संवाद होता है ताकि एक विश्वास कायम रखे। शकुंतलम का गंधर्ववासी ने दुष्यंत ने शकुंतला का हाथ छुआ और शकुंतला के हाथ से पसीने के बूंदे टपकेंगे, क्योंकि उसको मन में ये कि माँ ने कहा था कि लड़कों पे भरोसा नहीं करना। अब माँ ने कहा था लड़कों पे भरोसा नहीं करना, शकुंतला के रोल में तेल निकाल रहा है जो दुष्यंत का रोल है, और वो बेचारा लगता कि शकुंतले 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 इज नॉट हैप्पी। शकुंतले इज सेइंग नो नो दिस इज बैड, माय मॉम सेड दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही अभिनेता बहुत जल्दी दीदी बना लेते हैं लोग, भैया भाभी बना लेते हैं लोग। ये एक बिल्कुल गलत सी परंपरा है। एक बात बताइए, आपके परिवार में भैया भाभी है ना, आपके भाई दीदी है ना, काय को अपने माँ बाप के दिए रिश्तों पर नए रिश्ते निकालने पड़े आप? फिर होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। हाई वर्ग में देवदत्त और कपिल का रोल करना है और दोनों का 2 दिन पहले झगड़ा हुआ है कैंटीन में, बहुत बुरा, माँ बहन की गाली बकती है दोनों ने एक दूसरे को। 2 दोस्तों की कहानी कहां से दिखाएंगे? वो 2 शत्रु लगेंगे मंच पर, कॉम्पिटिटर लगेंगे। या एक बार मैंने किसी लड़की को बोल दिया तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, अब वही पद्मिनी मिल गई, आपको देवदत्त करना है, कर ले बेटा प्रेम तू। वो तेरे को बहन दिखने लगेगी, तेरी नैतिकता तेरे सामने आ जाएगी। पता नहीं कौन सी नैतिकता। घर में तो नैतिकता के लिए हम कोई बहाना नहीं बनाते, स्टेज पर कई बार नहीं नहीं सर हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो बेटा ये तेरा घर नहीं है ना, ये रंगमंच है, हमने कब कहा ये तेरा घर है? नहीं सर मेरे पिताजी नाराज होंगे। तुम्हारे अच्छा काम करने से तुम्हारे पिताजी को खुश होना चाहिए। अगर वो नाराज हो रहे हैं तो पिताजी को कन्विंस करवाना आपका काम है। कई लोग बोलते हैं डायरेक्टर से तो मेरे घर फोन करके मेरी माँ को समझाऊंगा तो डांटनी पड़ेगी। भाई तुम अपनी माँ को नहीं समझा सकते जिसका दूध तुमने पिया है, और तुम डायरेक्टर से उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारी माँ को फोन करके बोले कि नो नो आपके बेटे का कैरियर बड़ा ब्राइट है, आप भेजिए। ये क्या है? ये शौकीन वर्ग में होता है, किसी एक्टर को डांट दो, आते कुछ नहीं आता तुमको, वो ऐसा मुंह बना के चला जाता है जैसे आपने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया हो, और पूरे शहर में आपकी इतनी बुराई करेगा, दूसरे ग्रुप में चला जाएगा जहां लोग आपको पसंद नहीं करते, और आप बुराइयां कर करके ग्रुप से 2 एक को फोड़ने की भी कोशिश करेगा कि मेरे साथ चला। प्रोफेशनल थिएटर में ये नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मनोहर सिंह, स्वर्गीय मनोहर सिंह हमारे सीनियर जो एनएसडी डिप्टी थे, वो 33 साल की उम्र में आकाशवाणी के पैक्स की पक्की नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ के आए थे एनएसडी पढ़ने, 200 रुपए की स्कॉलरशिप। और तब उनकी एक बेटी पैदा हो चुकी थी और वो शादीशुदा थी। इतना बड़ा रिस्क लेके आए थे वो, और मनमोहन सिंह से तुगलक करते समय एक बार हो नहीं रहा था तो उन्होंने कहा अलकाजी साहब को कि सर मुझसे ये रोल हो नहीं रहा है, मैं रोल छोड़ दूंगा। तो अलकाजी साहब ने कहा कि तुम होते कौन हो? ये रोल क्या तुमने अपने को दिया है? ये रोल मैंने तुम्हें दिया है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर मनोहर भाई को मेहनत करनी पड़ी।
मई के महीने में दिन में 47 डिग्री टेम्परेचर में पुराने किले में तुगलक का गाउन पहनकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अकेले चल करते थे, अकेले। और 6 बजे अलकाजी और टीम आती थी और फिर रात को 10 बजे तक रिहर्सल होती थी। तब तुगलक में वो तुगलक ऐसा किए कि अब वो दूसरा कोई जमता ही नहीं। कितने लोगों ने किया, बड़े बड़े एक्टरों ने किया, लेकिन तुगलक मतलब तौर से वो इसलिए अपनी आत्मा उड़ेल दी थी। वो प्रोफेशनल एक्टर, वो जिस स्टूल पर बैठता है स्टेज पर ना, उस स्टूल की लंबाई चौड़ाई को पहले से देख लेता है कि कहीं कोने में अगर बैठ गया तो कैसा लगेगा, सेंटर में बैठा तो कैसा लगेगा, कुर्सी है तो हाथे पे बैठ के कैसे देख सकता है, कैसे पोजीशन चेंज कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है। ये एक एक चीज प्रैक्टिस की होती है। प्रोफेशनल एक्टर कभी नहीं कहेगा मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दो शो के लिए, मैं नहीं आऊंगा। वो नहीं बोल सकता। मेरे भाई की शादी है, मुझे छुट्टी दे दो, नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता भाई, मतलब नहीं बोल सकता। ये आप कल्पना कर सकते हैं शौकिया रंगमंच में या ग्रुप थिएटर में आपका ग्रुप ही खत्म हो जाएगा। लोग बोलेंगे इतना असामाजिक आदमी है, जल्लाद है जल्लाद। उसकी माँ बीमार थी, उसको जाने नहीं दिया। भाई माँ बीमार थी तो एक्टर डॉक्टर है क्या? और ज्यादातर एक्टरों का पैसा नहीं होता है, 4 लाख खर्चा भी पिताजी दे रहे होंगे। तो बहाना बनाना। आज मेरे कजन की एनिवर्सरी है, आज मैं फ्रेंड को रिसीव करने स्टेशन गया था, तो तू स्टेशन वासी हो जाना, रंगमंच वासी होने का तेरा क्यों इच्छा है, क्यों मांगना है? मैं सिनेमा करना चाहता हूँ। कैमरे के लेंस के बारे में पढ़ लिखा कर लो, सिनेमा के इतिहास के बारे में बात कर लो, मेकिंग ऑफ फिल्म्स पढ़ लो, सिनेमा 24 क्राफ्ट जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। नहीं 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 सर, मैं स्टार बनना चाहता हूँ। स्टार? स्टार क्या, एक्स्ट्रा बनने के लिए? ऐसे ही लोग बॉम्बे में जाकर सफल हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने थिएटर, मुझे कला ने क्या दिया। ये फिल्म वाले लोग ही दोगले हैं, मुझे कला ने क्या दिया। जो कलाकार होता है वो नतमस्तक होकर बोलता है कि मैं अच्छा होता अगर कला में ना होता। वो क्या ये बोलता है कि थिएटर करके मुझे क्या मिला, फिर वो टेलीविजन करके बोलता है कि मुझे कितने पैसे मिले, फिर वो फिल्म करके बोलता है कि मैं हॉलीवुड जाऊंगा तो बॉलीवुड में डिसिप्लिन नहीं है, फिर हॉलीवुड से लौट के वो कहता है सबसे अच्छा तो अपने संस्कारों में जुड़े रहने। भवानी क्यों हो रहा है भाई? तू एक ग्रह से दूसरे ग्रह, दूसरे ग्रह से 5 ग्रह क्यों जा रहा है? अभिनेता बनने के लिए मैं आपको मूल चीज बताऊं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको संवारेगा, आपको अवसर देगा, आपकी प्रतिभा को गाइड करेगा, लेकिन आपके अंदर प्रतिभा पैदा नहीं कर सकता। अगर प्रतिभा पैदा कर सकते होते, हर नाट्य संस्थान, हर स्कूल से निकलने वाला ग्रेजुएट एक जैसे रिजल्ट देता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। घर में 4 बहनों और 4 भाइयों के चेहरे और रंग भी एक जैसे नहीं होते। तो इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उसका कारण है वर्ड एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव तुम्हें धीरे धीरे आएगा। लेकिन तुम जिस समाज से आए हो, जिस परिवेश से आए हो, जिस वातावरण में बड़े हुए हो, एक्टर तुमको वही बनेगा। अगर मैं दमोह में होता, जबलपुर में नहीं बढ़ता, भोपाल में काम नहीं सीखता और करता और एमजीबार में नहीं गया होता, तो आज मैं वो आलोक चटर्जी होता क्या जो इस रूप में बैठ के हंसता रहा है? नहीं होता, नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है ट्रेनिंग संस्थान आपको गाइड करने के लिए है, अपॉर्चुनिटी देने के लिए है, लेकिन एक्टर अपने माहौल, अपने जीवन और अपने परिवेश का परिणाम होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। और एक बात है, एक्टर को फैशनेबल होने से बचना चाहिए। फैशनेबल, पता चला कि वो ऐसे रंग के कपड़े पहनता है जैसे जीवन में कोई नहीं पहनता, और मार्केट में जाकर पालक की भाजी खरीद रहा है और सोच रहा है मैं एक्टर हूं तो भाजी वाला मुझे भाजी सस्ती दे देगा। वो तो कार्टून समझेगा और भाजी थोड़ी महंगी देगा, अंदर सड़ी पत्तियां भी डाल देगा। सर फैशनेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को इस तरह से प्रेजेंट करने लगे जो आपकी रूट्स में नहीं, जो आपके मूल स्वभाव या परिवेश में नहीं है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति हैं
अभिनेता भी वैसे ही बनेंगे। आप कमीने आदमी बन के महान अभिनेता नहीं बन सकते। महान अभिनेता बनने के लिए पहले एक सच्चा बड़ा इंसान बनना पड़ेगा आपको। उसमें बड़ी तकलीफ है, सर उसमें बड़े अवरोध है, बड़ी बाधाएं हैं। यस सर वीडियो कट जाए